सीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर यूपीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो डीपली आपको स्टडी करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के साथ मैंने 2 क्वेश्चंस जो आपके लिए वो लाए हैं। अभी लर्निंग डिसेबिलिटीज का टॉपिक हमने पढ़ा है। तो अ चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड स्पेलिंग ही इज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि जब बच्चे को रीड करने में और स्पेलिंग्स में डिफिकल्टी आ रही है तो वो पठन संबंधित कठिनाइयां जिसे हम कहते हैं, अगर वो बच्चा, यानी कि जैसे सम टाइम कई बच्चा जो है वो पी को क्यू पढ़ लेता है, बी को डी पढ़ लेता है, तो वहीं पे जो है वो उसकी रीडिंग स्किल्स जो है वो स्लो रहती हैं। वो डिसेबिलिटी जो है वो क्या डिसेबिलिटी है, वो है डिसलेक्सिया। ठीक है, जब भी आप कहीं डिस की बात सुनेंगे तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई चीज लैकिंग है, यहाँ पे किसी की क्षमता जो है वो कम आ रही है, तो वहां पे डिस वर्ड यूज किया जाता है। तो डिसलेक्सिया, लेक्सिया जहां पे आप पढ़ेंगे इसको याद रखिएगा कि वो रीडिंग और स्पेलिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ चाइल्ड फेसेस डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल जब कैलकुलेशन यानी कि गणना करना, सेम जैसे लेटर्स में उसको कंफ्यूजन रहता है उसी तरीके से उसे नंबर्स में भी कंफ्यूजन रह सकता है। हो सकता है कि वो 9 को 6 पढ़ रहा है, क्योंकि कई बारी बच्चे जो है वो इस तरीके से 9 लिखते हैं और इस तरीके से 6 लिखते हैं, या जो भी डिफिकल्टी जैसे नंबर पढ़ने में कई बारी बच्चे 3 जो है वो उल्टा लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे, ये यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो कैलकुलिया जब आप वर्ड पढ़ेंगे, यानी कि आपको ये याद रखना है जब कैलकुलेशन की बात आ रही है तो कैलकुलिया वर्ड आ रहा है, तो और डिस जो है यानी कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जब बात की जाएगी तो कैलकुलेटर से आप ये याद रखिए, कैलकुलेशन, कैलकुलिया, तो वहां पे जो ऑप्शन रहेगा वो आपका वो डिसकैलकुलिया होगा। जब बच्चा जो है मैथमेटिकल डिफिकल्टीज को फेस कर रहा है, यानी कि उसको कौन सा डिसऑर्डर है, डिसकैलकुलिया। और जब रीडिंग एंड स्पेलिंग होगा तो डिसलेक्सिया, यानी कि जहां पे रीडिंग एंड स्पेलिंग की बात की जा रही है। थैंक यू।